जिस तरह आज देखा जाता है कि बेटियों को लेकर के लोगों की मानसिकता बदली हुई है, और यह बेशक वास्तव में समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में लोग बेटियों को लेकर के अपना नज़रिया बदले हुए हैं। और यह चीज़ वास्तव में कहीं ना कहीं, चाहे वो ज़मीनी स्तर पे हो, चाहे ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे शहरी स्तर पे या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है कि बेटियों को लेकर के लोगों के मनोभाव बदले हुए हैं। और यह वास्तव में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह काफ़ी कहीं ना कहीं अच्छा साबित हो रहा है। और इसको लेकर के अभिभावकों से लेकर के छात्र छात्राओं में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम यहाँ प्रयागराज जनपद के हड़िया क्षेत्र के जसवां चितौनपुर गांव की एक ऐसी बिटिया है जिससे हम बातचीत करने वाले हैं कि जिन्होंने पहले ही प्रयास में अगर बात की जाए तो अटल बिहारी मेडिकल विश्वविद्यालय से लखनऊ में जो स्थित है वहाँ से इन्होंने परीक्षा पास करी है। और वह अगर पूरे रैंक की बात की जाए तो इनका पूरे ओवरऑल में 90 रैंक है, जबकि EWS की बात की जाए तो इनका 7वां रैंक है। तो हमारे साथ आंचल दुबे हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि वास्तव में आंचल आपको ये सफलता कैसे मिली और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी आंचल, स्वागत है आपका। बोलते रहिए, बोलो। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल दुबे, स्टूडेंट ऑफ BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट, एंड I cleared combined paramedical entrance 2022 and I got 7th rank in this examination. Thank you. Want to give the message the other people who want to deny to teach their children as a girl. Okay. जैसा कि इस एग्ज़ाम को लेके मेरी फैमिली में मेरे पापा ने, मेरे दादा ने काफ़ी सपोर्ट दिया। उन्होंने पढ़ने के लिए हर चीज़ अवेलेबल करवाई, उन्होंने हमेशा सपोर्ट दिया। एंड मैं और भी हमारे साथ कई छात्रा थी, लेकिन उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया और उस वजह से आज वो यहीं पे हैं। अगर उन्हें भी ये मौका मिलता तो वो आज बहुत कुछ कर सकती थी। वो भी काफ़ी होशियार थी, लेकिन आजकल समाज में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं अब भी लोग बच रहे हैं बड़ी बेटियों को पढ़ाने से, बेटियों को बढ़ाने से। तो हम कहना चाहेंगे कि उन पे भरोसा कीजिए, वो ज़रूर कुछ ना कुछ रचना करेंगे और बेटों से अच्छा करके दिखाएंगे। जैसा कि हाल ही में IAS UP पब्लिक सर्विस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें फर्स्ट रैंक लाने वाली श्रुति शर्मा ही थी। तो लड़कियों को काफ़ी प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे चल के बहुत अच्छा कर सके और अच्छा कर भी रही हैं। शर्मा के उन्होंने नाम लिया कि जैसे श्रुति शर्मा ने IAS टॉप किया हुआ है और ऐसे कई महिलाएं हैं, कई बेटियां हैं जो वास्तव में अपने को स्थापित कर रही हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे राष्ट्रीय स्तर पे। और वास्तव में आंचल भी यह मैसेज देना चाह रही है। लेकिन आंचल से पूछना चाहेंगे, आंचल क्या जो इस तरह की प्रतिभाएं हैं क्या वहाँ पैसे आड़े आता है क्या, कि प्रतिभा बनाम पैसे आजकल चल रहा है? ये नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो पैसे की बहुत कम दिक्कत रहती है। अगर आप क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी कम फीस होती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा इंटर के बाद उन्हें थोड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है, जो कि हम विलेज से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे उतना वो नहीं रह पाता। तो हमें बाहर जाने के लिए, हमें कोचिंग्स लेने के लिए, हमें एक मार्गदर्शन दिखाने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत खर्च होता है, लेकिन जब बेटियां गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्लियर कर लेती हैं तो बहुत काफ़ी कम फीस लगती है। रैंक की बात की जाए तो आप 90वें रैंक पूरे प्रदेश में आपका मिला हुआ है और खुद EWS में 7वां रैंक है। तो इस पर आपको कैसे आप इतने बढ़िया रैंक पर पहुँच सकी? हाँ, मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में BSc की भी तैयारी कर रही थी, टीचिंग भी कर रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद घर से ही सेल्फ स्टडी करके मैंने तैयारी की। 1 साल इलाहाबाद थी, उसके बाद घर से ही 2 साल मैंने प्रिपरेशन की। और पैरामेडिकल के बारे में पहले मुझे उतना मालूम नहीं था, बाद में पता चला धीरे धीरे, वरना मैं पहले भी दे देती, लेकिन इस बार पता चला तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। फॉर्म फिल किया मैंने और 1 महीने में ही एग्ज़ाम उसका हुआ और उसके बाद रिज़ल्ट भी आया, तो काफ़ी अच्छा था। बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपका बैकग्राउंड ग्रामीण परिवेश से है और आप ऑलराउंडर फर्स्ट रही हैं, चाहे हाई स्कूल की बात की जाए, चाहे इंटर की बात की जाए और चाहे BSc की बात की जाए, तो आपका रैंक बढ़िया रहा है। तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है पढ़ने की या तैयारी करने की? इसके पीछे ये था कि आप ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो गया है आजकल, तो काफ़ी अच्छे कम फीस में भी पढ़ाई हो जा रही है ऑनलाइन भी। हमने उसी से तैयारी की है और सेल्फ स्टडी मैंने किया है। लगभग 4-5 घंटे आप पढ़िए और रोज़ पढ़िए तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और कंटिन्यू पढ़िए, ये नहीं कि एक दिन इतना पढ़ा फिर दूसरे दिन नहीं, ऐसा नहीं। आप कोशिश कीजिए कि रोज़ आप पढ़ पाएँ और 4-5 घंटे तो कम से कम आप अपना सेल्फ स्टडी दीजिए कोचिंग वगैरह के बाद। आज भी देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जो वास्तव में सोचते हैं नहीं बेटा केवल पढ़े बेटियां नहीं पढ़े। तो ऐसे परिवारों के लिए क्या आपका मैसेज? नहीं, ये गलत सोच है। जितना बेटे के लिए आप करते हैं उतना बेटी के लिए ही कीजिए।
और बेटी के लिए अगर करेंगे तो वो बेटों से अच्छा करके दिखाएंगी। उन पे भरोसा कीजिए, जितना शादी में खर्च करेंगे उतना पढ़ाई में कर देंगे तो वो आगे अपने आप ही सब कुछ कर सकती हैं। आंचल ने बताया कि जैसे कि जिस तरह लोग बेटियों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, पढ़ाते बढ़ाते हैं, वैसे बेटियों को भी पढ़ाएं तो बेशक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो अंत में आपसे हम पूछेंगे, आंचल आप ये बताएं कि लोगों को क्या संदेश देना चाहिए उन बेटियों को जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ सामने दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें हम यही कहना चाहेंगे कि वो हर फैमिली के कुछ ना कुछ रहती है, वो बेटियों के लिए भी उनके मन में होता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी गांव को लेकर, सोसाइटी को लेकर वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन विश्वास रखिए, वो बेटियों को भी चाहिए कि वो अपने फैमिली को समझा सकें, उस तरीके से बता सकें, अपनी प्रतिभा को जाहिर कर सकें। और पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि दोनों में तालमेल बैठा के वो अपना बात अपनी कह सके पेरेंट्स से, और पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर सकें। तो आप जो है अन्य क्षेत्र के अलावा आपने क्यों इसी हेल्थ क्षेत्र को ही क्यों चुना, इसके बारे? मेरा मेडिकल में जो रुचि थी वो पहले से ही थी काफ़ी। मेरी दादी जब जाती थी हॉस्पिटल वगैरह में, काफ़ी कम उम्र से ही मैं हॉस्पिटल का उनके साथ जाती थी, और मुझे देख के मुझे काफ़ी दया रहता था लोगों के प्रति कि ऐसे ऐसे क्या, कुछ लोग तो पैसे के लिए भी काफ़ी वो बचते थे, नहीं हो पाता था उनका मेडिकल ट्रीटमेंट। तो फिर मैंने अपना उद्देश्य बनाया कि मुझे मेडिकल फील्ड में सर्व करना है, और इसी के कारण से मैं आज ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और आगे चल के डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। आंचल दुबे जी थी जिन्होंने अपनी बेबा करा रखी। उन्होंने बताया कि वास्तव में हमने अपने दादी के जिस तरह जब उनको लेके जाती थी और जिस तरह वहाँ ट्रीटमेंट होता था खास करके मरीजों के साथ, उसको देखकर उनको इंस्पायर हुई और ये डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। हालांकि आंचल आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आप एक डॉक्टर बन के समाज की सेवा करें। तो आप देखते रहें उभरता समाचार। धन्यवाद।